मेरे पैरों में पड़ गए छाले, अब तो मुझे दर्शन दे। अनूठी नवरात्रि। बिलासपुर नाम के गांव की ये बात है। इसी गांव में नीता बहन अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बहुत ही अमीर थी और कई आलीशान गाड़ियों की मालकिन थी। नीता बहन माता की अनन्य भक्त भी थी। उन्हें लाखों का चढ़ावा चढ़ाती, उनकी आरती करती और रोज उनका साज श्रृंगार करती। नीता बहन के यहाँ कमला काम करने आती थी। नीता बहन कमला से घर के सारे काम करवाती थी, पर उसे बहुत ही कम पैसे देती थी। पर कमला बड़ी ही भोली और साफ दिल की थी। उसने कभी भी नीता बहन से शिकायत नहीं की। कमला को सच्चे मन से माता पर श्रद्धा थी और उसे जितने भी पैसे मिलते थे वो माता का आशीर्वाद समझ के रख लेती थी। एक दिन की बात है, कमला नीता बहन के घर काम करने आई थी और वो बहुत धीमे आवाज में बोली, मैडम जी, मुझे 200 रुपए की जरूरत है। मोनू के पापा की तबीयत खराब है, उनके लिए दवाई लानी थी, मदद कर दीजिए। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। तुम गरीबों के सब चोंचले जानती हूँ मैं। ऐसे सबसे पैसे इकट्ठे करके फिर गलत काम में इस्तेमाल करते हो। क्या मैं जानती नहीं? मैडम जी, आपको भरोसा ना हो तो मेरे अगले महीने की पगार से काट लेना। अभी के लिए मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन नीता बहन बिल्कुल राजी नहीं हुई। दुखी कमला अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्योहार आया। नीता बहन ने तो अपना घर दुल्हन की तरह सजा दिया और माता की मूर्ति पर सुंदर साज श्रृंगार भी किया। नीता बहन के घर सभी लोग दर्शन करने आते थे और सारी सजावट और माता की मूर्ति देखकर नीता बहन की प्रशंसा कर रहे थे। ये सब सुन के नीता बहन तो फूली नहीं समा रही थी। इधर कमला माता की छोटी सी मूर्त की बड़ी ही आस्था के साथ पूजा कर रही थी। ऐसे करते करते नवरात्रि के 8 दिन बीत गए और 9वें दिन जब कमला नीता बहन के घर आई तब, मैडम जी, आज मैं थोड़ा जल्दी घर जा सकती हूँ? क्यों भाई, क्यों जल्दी जाना है? देखती नहीं घर में कितना सारा काम है। मैडम जी, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और मैंने 8 दिनों से व्रत रखा हुआ है। आज के दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाकर मैं अपना व्रत खोल सकती हूँ। क्यों 9 कन्या को भोजन करवाना है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। कन्याओं में माता का वास होता है और हम जब 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं तब वो माता के 9 रूप को भोजन करवाने के समान होता है। ठीक है जा, पर सिर्फ आज के दिन ही जाने दे रही हूँ। और कमला चली गई। नीता बहन सोचने लगी, क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं और पुण्य प्राप्त करूं। पर नीता बहन को पता नहीं था कि ये सब कैसे करते हैं। वो बहाने से कमला के घर जा पहुंची और सब देखने लगी। कमला ने तो शीरा, पूरी और चने बनाए थे और सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही थी। ये देखकर नीता बहन को जलन होने लगी। वो सोचने लगी, कमला अगर इतना अच्छा खाना बनाएगी तो सारा पुण्य इसी को मिलेगा। मुझे कुछ करना होगा। नीता बहन ने मौका देखकर शीरे में और चने में मिर्ची मिला दी और चुपचाप वहां से चली गई। घर आकर उन्होंने अपने रसोइयों से 56 भोग बनाने को कहा और 9 कन्याओं को निमंत्रण दिया। नीता बहन मन ही मन खुश हो रही थी कि 9 कन्याओं को खाना खिलाने का पुण्य उन्हें ही मिलेगा। नीता बहन कमला के घर देखने पहुंची कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पहुँचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखती है कि सारी कन्याएं खुशी खुशी खाना खा रही हैं।
उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इतने में नीता बहन का रसोइया उन्हें आकर बताता है, मैडम गजब हो गया। हम 56 भोग बनाए थे पर अब सारे बर्तन खाली हैं। अन्न का एक दाना भी नहीं है। ये सुनकर नीता बहन चौंक गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इतने में कमला के यहाँ आई 9 कन्याएं भोजन करके बाहर जाने लगी और हर एक कन्या ने माता का एक एक रूप धारण कर लिया। कमला और नीता बहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो दोनों हाथ जोड़ के माता के सामने सर झुकाने लगे। तुम्हें शायद समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं आई। तुमने मन की श्रद्धा के बदले बाहरी दिखावे को ज्यादा महत्व दिया और बुरी भावना से तुमने कमला के बनाए हुए भोजन को खराब किया। मुझे साज सजावट या महंगा चढ़ावा नहीं चाहिए। मुझे तो केवल भक्तों की सच्ची श्रद्धा और विश्वास चाहिए। इतना बोलते ही माँ के 9 रूप अदृश्य हो गए। नीता बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कमला से भी माफी मांगी और आखिरकार कमला ने नीता बहन के घर आई 9 कन्याओं के लिए भोजन बनाने में उनकी मदद की और सारी कन्याएं खुशी खुशी भोजन करके चली गई।